मैं मिसेस आरोही अभिषेक दीवान, मुझे अभिषेक दीवान से मिलना है। आपको पता है ना, अंदर इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, किस बात पे चल रही है इंक्वायरी? आपको तो पता ही होगा। क्या खबर थी या क्या इनपुट था आपके ईडी टीम के पास जो आपने अचानक हमारे ऑफिसेज पर रेड कर दी? तुम क्या हम पर नजर रखने आई हो, या तुम्हारे नए नियमों में ननन का भाभी की सेवा करना गलत है? क्योंकि अगर गलत है तो ये गलती तो हम बार बार करेंगे। मैं अपना फोन भूल गई थी बुआ जी, बस वही लेने आई हूँ। और बुआ जी, मैं घर के नियम नहीं बदल रही, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस समाज में आदमी की अपनी जगह है और औरत की अपनी। वो दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कम से कम इस घर में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े हो। ये सारी बातें किताबों में पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जिंदगी आदमियों के बनाए रीति रिवाजों पर चलती है। अब तुम्हें इन बातों से बहुत चिढ़ है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर इन सब बातों की मुझे चिढ़ होती तो मैं ससुराल में नहीं रहती, जायज रस्में पूरी नहीं करती, अभिषेक से कहती कि हम कहीं और चल कर रहे। ये तो शुरुआती दिन है, न जाने बहुत जल्द तुम ये भी कर दिखाओ। देखो, इस बहस का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना तुम अपनी सोच बदलोगी ना हम अपनी। बुआ जी, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, आपके खिलाफ हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, एक दिन मैं आपका और पापा जी का दिल ज़रूर जीतूंगी और उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरी सोच अलग है पर गलत नहीं। अभिषेक और मैं, हम दोनों साथ हैं और यही सोच रखते हैं कि मर्द और औरत का साथ होना ही प्रकृति का भी संतुलन बनाए रखता है। हमारे खिलाफ खड़ी होना चाहती है ये। मुकाबला तो बराबरी को होना चाहिए। आरोही के खिलाफ अब हम आरोही के पति को खड़ा करेंगे। अभिषेक, दीवान हाउस हमेशा नियमों से चलता आया है। यहाँ की हर बात का फैसला आदमी लेते हैं। तो नियम बदला तो देखा, सब कुछ बदल गया। दीन दुनिया की खबर नहीं है तुम्हें, लेकिन बोलना जरूरी है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ईडी की टीम सिर्फ अकाउंट चेक करेगी? नहीं, अब ये बात फैलाई जाएगी पूरी मीडिया में। कुछ दिन का प्रेशर तो झेल लेंगे हम, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स हाथ खींचने लगेंगे और फिर जानते हो क्या होगा? 2 दिन नहीं लगेंगे हमारी कंपनी का दिवाला निकलने में। अब बात समझ में आई? ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा जी, हम सब साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे। आप सबकी इतने सालों की मेहनत है, विश्वास जीता है अपने इन्वेस्टर्स का। तो जी जी, ये क्या हो रहा है इस दीवान हाउस में? अब ये चकला बेलन चलाते चलाते घर की औरतें हमें बताएंगी कि हमने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। अब ये लड़की जाके इन्वेस्टर्स को बताएगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए हम दोनों को जबरदस्ती मनपसंद की शादी करनी पड़ी। पापा, आपको जो भी कहना मुझसे कहिए। आप सबकी तरह मैं और आरोही भी रेट्स की बात सुनकर परेशान हैं, पर हर बात को आरोही से क्यों जोड़ा जा रहा है? दुनिया में कुछ भी गलती हो रही है तो गलती की आरोही की मानी जाएगी। 2 देश आपस में लड़ रहे, गलती किसकी? आरोही की। तो फिर तो ये भी कहना चाहिए कि अगर अभिषेक और आरोही की शादी नहीं होती तो फिर 2 देशों में युद्ध ही नहीं होता। निखिल, चुप कराओ इस बेवकूफ को। दुनियादारी का दा तो पता नहीं, लेकिन दलील पे दलील दिए जा रहा है अपने बाप को। इन रेड्स में अपना योगदान मत भूलो तुम। कितना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए, पर नहीं, अभिषेक दीवान को हमारी जिंदगी आसान नहीं जीजी और मुश्किल करनी है।
समय से शादी कर ली होती तो आज एमएलए साहब हमारे साथ खड़े होते। अब तो वो खुद पीछे पड़ गए हमारे बदला लेने के लिए। आरोही और अभिषेक एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विट्ठल गांव की बेटी इंदौर की बहू बनने का मान भी हासिल करे। क्या चल रहा है कुंदन? बात हुई एमएलए साहब से? वो तो फोन पे ही नहीं आ रहे। किसी तरह उनके पीए से बात की, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कह रहा है कि एमएलए साहब से अभी तो बात नहीं हो पाएगी। एक सेकंड पापा, एमएलए साहब तो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना। मेरी और आरोही की शादी से एमएलए साहब नाराज क्यों होंगे? ये शादी उन्होंने खुद अनाउंस की थी, बस में सबके साथ बैठकर बारात में आए थे, आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये बदले की बात कहां से आ गई? गुस्से में एमएलए वाली बात निकल गई मुझसे। अब ये कहीं उसी बात को पकड़ के ना बैठ जाए। बुआ, पापा कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बताइए ना प्लीज। जब एमएलए साहब इस शादी के खिलाफ थे तो पापा कैसे मान गए थे? शादी से जाने तक एमएलए साहब खुश थे, पूरी शादी में पापा भी खुश थे, तो ये सब कब बदला? अभिषेक, शांति से बात करना। ये सब करना मुझे भी आता है पापा। जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, वो मैं अपने आप पता लगा लूंगा। अभिषेक बेटा, इस समय कहाँ जा रहे हो? अब दीवान परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत अभिषेक और आरोही की वजह से आई है, तो उस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना मॉम। कुंदन, निखिल, गाड़ी निकालो जल्दी। मुसीबत से निकालने की बजाय कहीं ये बेवकूफ कोई और बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? रुकिए, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप जानते भी हैं किससे बात कर रहे हैं? ऑफिसर, इन्हें अंदर लेके जाओ। चलिए सर। क्यों शोर कर रहे हैं आप? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये अंदर नहीं जा सकता मतलब? सरस्वती एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है और हमें अपनी ही कंपनी के ऑफिस में जाने के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप अभिषेक दीवान हैं? अभिषेक दीवान के बाप हैं हम, कैलाश नाथ दीवान। नहीं मिस्टर दीवान, आज लाइन में बाप बेटे के पीछे है। कंपनी पेपर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अभिषेक दीवान का नाम है। सर, मैं मिसेस आरोही अभिषेक दीवान, मुझे अभिषेक दीवान से मिलना है। आपको पता है ना, अंदर इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, किस बात पे चल रही है इंक्वायरी? आपको तो पता ही होगा। क्या खबर थी या क्या इनपुट था आपके ईडी टीम के पास जो आपने अचानक हमारे ऑफिसेज पर रेड कर दी? देखिए मैडम, यहाँ सवाल करना केवल हमारी टीम का काम है, लेकिन फिर भी आपके कुछ सवाल है ना, तो आप एक अच्छा वकील करिए और कोर्ट में अपील डाल दीजिए। सुझाव के लिए शुक्रिया, पर मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और अपने अधिकार जानती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि वो दो गवाह कौन हैं जिनकी मौजूदगी में
ये रेड्स की गई। देखिए मैडम, हमें हमारा काम मत बताइए, आप जाइए यहाँ से। रात से दिन हो गया, छोड़ नहीं रहे पीछा पे सवाल का। ये नीचे क्या चल रहा है? ईडी सुन लो ध्यान से, जनता है अब ध्यान से। ईडी सुन लो ध्यान से, जनता है अब ध्यान से। ईडी सुन लो ध्यान से, जनता है अब ध्यान से। जनता की रोड, ईडी की रेड, चटका बन गया क्राइम ब्रेक। दोस्तों शांत हो जाओ सब। आज कुछ सवाल करने हैं ईडी से। क्या इस संस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है एक एमएलए द्वारा बदला लेने के लिए? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि किस बेसिस पर सरस्वती इंटरप्राइजेस पर रेड्स की गई? सवाल पूछते ही हमें भगा दिया जाता है। इसलिए हम तब तक शोर करेंगे जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता। बंद करो ये शोर शराबा। और मैडम आप भी कैमरा बंद करिए, यहाँ शूट अलाउ नहीं है। बाकी के केस के बारे में आपको सीनियर ऑफिसर समझाएंगे। आरोही, तुम बात करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? ये मजाक चल रहा है क्या? दिस इंक्वायरी इज वेरी सीरियस। ये कॉलेज का फेस्टिवल नहीं है, ईडी है। स्टूडेंट से इस रेट का कोई लेना देना नहीं है, समझे? पता है सर, पर ये शोर आपके कान खोलने के लिए जरूरी था। बाकी के सवाल आपसे ये पूछेंगे। किसी भी ऐरे गहरे से बात नहीं करता मैं। एमएलए के खिलाफ बोलने का इतना दम है तो लगाओ फोन फाइनेंस सेक्रेटरी को, वरना अपना बस्ता बांधो और चलो यहाँ से। किस बेसिस पर ये रेड्स की गई और अपने ऑपरेटिंग ऑफिसर का नाम बताइए। आप कौन होते हैं ईडी के मामले में दखल अंदाजी करने वाले? रंजन मिश्रा, फाइनेंस सेक्रेटरी। यू आर सस्पेंडेड। मेल देखिए, लेटर आ गया होगा। ठीक है वकील साहब, चलिए फिर कल कोर्ट में ही मिलते हैं, नहीं तो अभिषेक ईडी की इन्वेस्टिगेशन में ही फंसा रहेगा। अभिषेक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसे उसकी पत्नी ईडी के यहाँ से छुड़ा लाई है। ओके वकील साहब, आई सी यू। श्योर, थैंक यू वेरी मच। आरोही, अभिषेक, तुम लोग आ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे पापा। ये सब रेड्स, ईडी काम पे प्रेशर बनाना सब बकवास है। बदला लिया जा रहा है हमसे। और इस बिजनेस को आप ही हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। और कल मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए हम सॉरी पापा।